गड्डी का नंबर PB02 35DC। गुरमीत सर अंदरों चेक कर। ठीक। सर गड्डी तो सुखविंदर दी है, लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। सर ये जूते सुखविंदर और दीपशिखा के लगते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनके साथ पहले लूटपाट की हो, फिर बाद में उनको मार के यहाँ नीचे पानी में फेंक दिया हो? अगर लूटपाट की होगी तो क्या मुजरिम गड्डी यहीं छोड़ के जाएगा? सर फिर तो हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। अंकुर, आत्महत्या करने की वजह होनी चाहिए। तुम एक काम करो अंकुर, ये पूरा एरिया चेक करो, गोताखोरों को बुलाओ और बॉडी और एविडेंस निकलवाओ। और इस नदी के आगे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करो। अगर सुखविंदर और दीपशिखा सचमुच पानी में गिर गए हो और उनकी बॉडी ना मिले तो हो सकता है कि वो बह के आगे चले गए। अंकुर तुम पूरा एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है? मैं बीजी के पास जाता हूँ, ये जूते चप्पल दिखाकर कंफर्म करता हूँ ये सुखविंदर दीपशिखा के है या नहीं। उम्मीद जूते तो मेरे सुखी थे, ते चपला मेरी नूरानी थी। तो कितने मिले? उधर नदी के जो पुराना पुल है ना, वहीं पड़े थे। हो सकता है कि वो कहीं कूद ना गए हो, मतलब हो सकता है कोई धक्का दे दी हो किसी ने। आत्महत्या करने की कोई वजह तो नहीं है। ये गल्ला कर रहे हो? मेरा सुखी थे मुंह मार नहीं सकते, सब कुछ है उन्हें को। और हुन तक इतने दिनों बाद नूरानी थी सुनी गोद परस वाली थी, नहीं हो सकते। हाल फिलहाल कुछ घटी हो बीजी, मतलब कोई घटना, कोई बात हो? 4 महीने पहले सुखी दे दफ्तर वाले ने सस्पेंड कर दिता था और कुछ दिन पहले वापस नौकरी दी। सस्पेंड? जी क्यों हुआ था सस्पेंड? पता नहीं पुत्र जी, वकील को पता होगा। जोगिंदर नाम है। जोगिंदर जी, ये सुखविंदर खुराना का मामला क्या है? अरे सर, सुखविंदर के पिंड में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। उसके साहब लोगों ने उसे फंसा दिया कि उसने नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसा खाया है। बस मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मतलब सुखविंदर ऐसा काम करता था? सुखविंदर अगर ऐसा काम करता तो मैं उसका साथ देता? तो नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बेचले से बकवास है। देखो जी, जब बंदा खाने कमाने लगता है ना तो उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब जलते हैं जी सब एक दूसरे से यहाँ। सर इस वकील ने तो कुछ दसिया ही नहीं। वकील है, दाव पेश तो करेगा ही। बस कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। हाँ तो फिर दस सुखविंदर ने केड़े केड़े कांड किए? चल सर जी, अब मैं क्या बताऊं जी? बता ना। जोगिंदर के वहाँ सारे पेपर्स तेरे पास ही आते हैं ना, तूने तो सब देखा होगा। बोल। सर जी, बॉस ने ना एक लड़के से 5 लाख रुपए लिए थे। उस लड़के ने ना अपनी सारी जगह जमीन बेचकर पैसे दिए थे जी। और बाद में उस लड़के की नौकरी नहीं लगी और ये लोग भी मगर गए, कोई पैसे नहीं दिए। बस इस चक्कर में ना उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुखी ने सचमुच ये पैसे लिए थे क्या? हाँ जी। और जोगिंदर ने सुखी की मदद की? हाँ जी। तो फिर ये बात तो कोर्ट में बोलेगा ना जी सर जी, वो सर जी नौकरी का सवाल है। निकल सर जी। सत श्री अकाल जी। हटो 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 पीछे हटो हटो। अंकुर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बीजी को बुलाओ, लाशों की शिनाख्त करनी है। सर बॉडी के उत्ते स्ट्रगल के मार्क्स मिले ने,
और ब्लड में नशीली चीज के ट्रेस मिले। यानी कि ये सरासर मर्डर था। किसी ने इन दोनों को जानबूझ के धक्का मारा था, और जब ये पानी में गिरे तो ये नशे में थे या आधी नींद में थे, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए कोई रेजिस्ट नहीं कर पाए। पीजी का की करना है? वो उन्होंने वृद्धाश्रम भेज दो। हाँ ठीक है। परमजीत जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। आप कौन? हम उनके रिश्तेदार हैं। जी मैं जानता हूँ जो हुआ है गलत हुआ है, कुछ तो बोलो। सब कहते हैं मेरा पोता गलत काम करता था। चलो मान लेती हूँ गलत काम करता था, किसी ने गुस्से में आके उसके साथ ये सब किया। पर मेरी बहू का क्या? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? और वो अजन्मे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरे पास इस वक्त परमजीत के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पाया कि सुखविंदर और दीपशिखा की मौत किसके हाथों हुई। हमने तो उस लड़के के घर भी तहकीकात की जिसने सुखविंदर की वजह से खुदकुशी की थी, लेकिन हमारे हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आया। दिन गुजरे, महीनों गुजरे, मैं परमजीत के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं पता लगा पाया कि उनके पोते और बहू को किसने मारा। इसी बीच मेरा तबादला अजनाला पुलिस स्टेशन हो गया। वो सच्चे दरबार की निर्मल, गुरलीन कहाँ है? होगी अपने हंस के साथ, एक गप्पे लड़ा रही होगी। मुंडा ते चंगा मिला मैनू, बस थोड़ा पढ़ लिख जाता तो। अजी पढ़ लिख जाता, अजी कनाडा में ऐसे ही नौकरी नहीं मिली मैनू। 22 गाड़ियां चलती हैं हमारी। MBA किया हमने। ओ जी देख लो, कोई दिल जले आशिक का फोन आ रहा है आपको। आशिक तो तुसी हैगे हो, ऐसे सारे दिल जले हैं। वो मेरी ना फ्रेंड हैगी पम्मी, वो मेरे बार बार कॉल कर रही है। तुसी कहो तो मैं गल कर लूं? अजी कर लो। होने आई। ओए शुदाई हो गया है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? तू मेरा फोन कट कर रही है? हाँ तू मेरा खसम है जो तेरा फोन चुको। सुन, मैं अपने हंस के साथ थी। ओए ज्यादा अपने हंस के साथ चोंच ना लड़ाई, वरना मार दूंगा उसे। ओए बड्डाया जान से मारने वाला, अगर तूने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी मैं। और सुन, मैं हंस के साथ ना शादी करूंगी, उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगी और हनीमून पर भी जाऊंगी। और एक और गल सुन, उसके बच्चे भी पैदा करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सर मेरा नाम बलजीत चड्डा है जी। सर मेरा बड़ा भरा और भाभी जी वो आज सवेरे से गायब है जी। सर कल रात को हमारे घर पे जगराता था और सवेरे 5:30-6 बजे वो पूजा करने के लिए अपनी गड्डी लेके बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए जी। फोटो है? सर भरा का नाम है जी बलवंत चड्डा और भाभी का नाम है जी मंजीत चड्डा। ये फोटो रखो।
और फ़ोन नंबर, गड्डी का नंबर सब नोट करवाओ। ठीक है सर। सर सारा किया तेरा नाम पम्मी का है। मम्मी कौन है? सब पम्मी एक नंबर का कमीना बंदा है जी। सब मेरी छोटी बहन है गुरलीन, उसके पीछे पड़ा रहता है जी। कंजर खुद तो शादीशुदा है, अब जब मेरी गुरलीन की शादी होने वाली है तब भी हमारे घर के बाहर चक्कर काटता रहता है। और कल रात तो उसने हद ही कर दी। ओए पम्मी, ओए कुत्ते को भी 4 लात मारो ना तो वो 5 बार दरवाजे पे नहीं आता है। तू तो कुत्ते से बदतर निकला खोतिया। तो गुरलीन के आसपास नजर आया ना, मैं तेन मार के थे गाड़ देना है। और मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पाई है। मम्मी का एड्रेस नोट करवाओ। ठीक है सर। नवजोत, बलवंत का फोटो और गड्डी नंबर सर्कुलेट करो, अस्पताल में पता लगाओ और उसके काम की जगह पे भी। तो तब तक चलो मम्मी से मिल के आते हैं। चल। ओके ठीक सर। बलवंत के फ़ोन के लास्ट लोकेशन के मुताबिक वो सुल्तानगंज चौक एरिया में था, उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। वो एरिया चेक करवाओ, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे। सर लगता है यही एरिया है। हाँ, 1 मिनट रुक, गाड़ी रुको, गाड़ी रेस करवाओ। चल। पम्मी का फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो। घर पे और कोई है? हाँ है ना, ओदी बीवी किरण, पर अभी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? मैं क्या गई होगी? अच्छा, शादीशुदा है और दूसरे लड़कियों को तंग करता फिरता है। गुरलीन को जानती है? अच्छी तरह जानती हैं। मम्मी ऐसा नहीं है, पर गुरलीन उसके पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो उसकी बीवी उसका घर छोड़ के चली गई है। मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना। उन दोनों में फिर से लड़ाई हुई, इसीलिए तो किरण फिर अपने मैके वापस चली गई। ठीक है, आप जा सकती हैं। हाँ बोलो सर। पम्मी के फ़ोन की लोकेशन आजाना चौक के पास है। वहाँ तो बलजीत का घर है। जी सर। इसको कुत्ते मेरा ब्याह होने वाला है। ओए ब्याह तो तेरा होगा ही इस रांझे नाल, समझी? वड्डा आया रंजना तू परे हो जा, मैं तेरे नाल करनी फरवल वाली कट्टी। ओए कल्ली जा भाग, कट्टम कट्टी ना कर। नहीं तो की करेगा मेरे नाल? की करेंगे? दस दस्सू दस सोच ले, सोच लेता। पक्का? आ गई। गुरलीन दरवाजा खोलने चाहिए ना, टाइम क्यों लाया? वीर जी मैं ना बाथरूम में थी। मम्मी कितने है? पम्मी थे, की करेगा पम्मी? इस कमरे में मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर मारने की दवा तो होगी। दवा है, मैं लेकर आती हूँ। समझो सर मच्छर मारो जरा। हटिए। ओ सर जी, वीर जी इतने मच्छर नहीं है, देखो कमरे। चलिए हटिए हटिए। मम्मी सर देख लो, हमारे घर में आके छुप के बैठा हुआ है। रब्दी सो गुड्डी लाल में बहुत प्यार करता सी। तभी उसके बड़े भाई को गायब कर दिया तूने। साहब जी मैं तो जान से मार देता, लेकिन बच गया वो। बच कहाँ गया? गायब तो तूने पहले ही कर दिया। साहब जी मैं कुछ नहीं किया। कहाँ था तू इतने समय? कहाँ पे था? उस दिन मैं बाहर में बैठा था, दारू पी रहा था, तभी गुरलीन का फोन आया, मैं शादी कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे शादी करने रहता? अरे मैं प्यार करता हूँ, मेरी जान है। नवजोत क्यों है सर जी? इन सब में इसका हाथ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल केस है सर जी। बलवंत इसके प्यार के खिलाफ था, तो इसने बलवंत की पूरी फैमिली को ही गायब कर दिया। पता नहीं क्या क्या हुआ उनके साथ। इतना भी सिंपल नहीं है नवजोत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ओके सर जी, बलवंत की गड्डी मिल गई है।
गाड़ी तो क्लीन है, अनटच्ड। सर गड्डी तो सुखविंदर दी है, लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। आगे वाली पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म करो। बलवंत और उसकी फैमिली की लाश बह के उस तरफ गई होगी। लाश? आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं श्योर हूँ नवजोत, बिल्कुल 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था इसी जगह पे हूबहू। सारा एरिया चेक करवाओ, वी कांट टेक एनी चांसेस। और गोताखोर बुला, एविडेंस निकला। जी सर। हाँ सर, पापी जी और पाजी। जी भाई ने आखिरी बार आपसे क्या कहा था? आखिरी बार पाजी ने यही कहा कि घर की शांति की पूजा के लिए जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापिस आ जाऊंगा। मंजीत भाभी साथ में थी। जी चढ़ा के कितने गए सी? ग्रह शांति की पूजा की कहती है, कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। और बेल मिल रहा है तुझे, वक्त पे आके हाजिरी देते रहियो और शायद छोड़ के ना जाना। बात सुन, बंदा तो बुरा नहीं है, लेख पते की बात बता रहा हूँ तेरे को। क्यों उसके साथ टाइम पास करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? नाजी ना साहब जी, मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरा प्यार है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। भाई मर गया उसका, 1 नंबर का कमीना इंसान था। दोनों भाई ना 1 नंबर के कलाकांडी इंसान थे, बहुत बड़े वाले घपलेबाज थे। कौन से घपले? अच्छाई और बुराई, आज नहीं तो कल सामने पड़ना ही है उसको। सर बलवंत और मंजीत के प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दोनों के बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं और दोनों के बॉडी पे सेडेटिव्स पाए गए। आपको कैसे पता? ऐसा एक केस मेरे पास आया था जब मैं जंडियाला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इनफैक्ट उन्हीं का रिश्तेदार था जो मारा गया था। तो आपको क्या लगता है सर? हो सकता है कोई इस परिवार का दुश्मन हो जो इन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा हो, या हो सकता है कोई और हो। सवाल ये उठता है कि ये है कौन? बलवंत के परिवार के साथ जो हुआ वो हूबहू वैसा ही था जैसा सुखविंदर और दीपशिखा के केस में हुआ था। हमारे सामने ये सवाल था कि वो कौन है जो इन मासूमों को अपना निशाना बना रहा था। क्या उसकी इन सब से कोई जाति दुश्मनी थी या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी? हम इस गुत्थी को सुलझा ही रहे थे कि हमारे सामने एक बड़ी घटना घट गई। ये बलजीत और उसकी पत्नी नीलमत। क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? बलवंत वीर जी और भाभी की डेथ के बाद बलजीत वीर जी बहुत परेशान रहने लग गए थे। रात भर सोते भी नहीं थे वो। फिर एक दिन उन्होंने पूजा करने का प्लान बनाया और वो भाभी के साथ अकेले जाने वाले थे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए जिद करके मैं भी उनके साथ चली गई। जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, ये जो हमारी छोटी सी कमाई है इसको बस आप शुद्ध कर दो जी। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोल माता रानी की जय। दर्शन दीजिए माता रानी, दर्शन दो अपने। लेकिन माता रानी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो माता रानी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। तुमने इसकी शक्ल देखी थी ठीक से? मतलब स्केच बनवाने में मदद कर सकती हो? नहीं,
शक्ल तो नहीं देखी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन हाँ उसने लाल जोड़ा और लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। वह कौन से थे जो बलजीत शुद्ध कराना चाहता था? मैनू नहीं पता सर जी, लेकिन जोगिंदर वीर जी को पता होगा, क्योंकि दोनों भाइयों के पैसों की डिटेल वो ही रखते थे। सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सब सेम है। बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स भी हैं और सेडेटिव्स के ट्रेसेस भी, गुरलीन के भी। आपको क्या लगता है सर, ये सब कुछ उसी इंसान ने किया है जिसने सुखविंदर और बलवंत के फैमिली को मारा था? जंडियाला और अजनला के बीच ये बुद्धा नदी पर पुराना सा पुल है। सुल्तानविंड चौक क्रॉस करके जाना पड़ता है, 44 किलोमीटर का गैप है। ये तीनों केसेस इसी पुल पर हुए हैं और तीनों केसेस में धक्का जो है इधर से दिया गया है। अब तीनों केसेस में कॉमन कड़ी एक ही है। वो सर जी जोगिंदर। हाँ, सुखविंदर का केस जोगिंदर ने हैंडल किया है, बलवंत और बलजीत का केस भी जोगिंदर ने हैंडल किया है। सर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि सुखविंदर के केस के बारे में बलवंत को और उसके घर वालों को बहुत अच्छे से पता था। तो ऐसा हो भी सकता है कि गुरलीन ने जाके ये कहानी पम्मी को बताई, फिर पम्मी और गुरलीन ने बलवंत और बलजीत को रास्ते से हटाने के लिए इस कहानी की मदद ली, ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सकें। एक काम करो, गुरलीन और पम्मी के पीछे आदमी लगाओ, उनके एक एक मोमेंट्स पर नजर रखो। पहले तो ये पता करना होगा कि ये पैसे कौन से थे जिसके बारे में गुरलीन बात कर रही थी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरलीन झूठ बोल रही हो, और अगर मान भी ले कि गुरलीन सच बोल रही है, तो आखिर वो औरत हो कौन सकती है जो माता रानी के रूप में ये सब कुछ कर रही है? तो प्रीतो, मेरी पत्नी प्रीतो। जय माता दी। और माता की बहुत बड़ी भक्त है ये। अच्छा, सर जी आप ये मेरे आगे बिस्कुट क्यों डाल रहे हो ना, सब जानता हूँ। सर ये पैसा करो, मुझे अपना खबरी बना दो। तो जब भी किसी ढोल की पोल खुलवानी होती है आप मेरे को उठा के ले आते हो यहाँ। बस एक बात बताऊँ सर जी, मैं भी ना वकील बन गया हूँ जोगिंदर जी के आशीर्वाद से। वाह वकील साहब, यही बता दो, इस ढोल की पोल खोल रहे हो आजकल, पैसे कौन से हैं? अरे वो सर जी, वो उन दोनों भाइयों ने मिल के ना धोखे से घर का सौदा किया, 40 लाख में हुआ था सौदा। लेकिन ये जो 40 लाख थे ना, ये सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए थे। असल में सौदा हुआ था 48 लाख में, जिसका बलवंत भाई को पता ही नहीं था। जोगिंदर पाजी, ये ना 1 लाख रुपए मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ। बस आप वो बलवंत पाजी को ना बताना कि मकान 48 लाख का बिका, उनको बताना 40 लाख का ही बिका है। कम हो गया ना जी, तो 1 लाख रुपए और दे दूँगा। एक नंबर के कंजर हो तुम दोनों भाई, और तू कुछ ज्यादा ही। और जैसे हाँ जी आई। बैठे आ। आई ले पहले अलमारी चल गई। हाँ जी हाँ जी, अभी रख देती हूँ। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी बाबा। बस उन दोनों ने मिलके पाई पाई बांट ली। बलवंत भाई को कानों कान खबर नहीं होने दी कि उनका छोटा भाई कितना कमीना था। वो वैसे कमीने तो दोनों ही थे जी, अपने रिश्तेदार का घर हड़प कर अपने नाम से बेच दिया। अब ये बात तू कोर्ट में तो बताएगा नहीं? सर जी वो कम से कम ये तो बता दे, कौन सा रिश्तेदार है ये जिसका घर हड़प गए? हो सकता है बदले की भावना से उसी ने मर्डर किया हो। सर जी वो सुखविंदर था ना, उसकी दादी परमजीत, उसी का घर था। सर जी एक बात बताऊँ आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारे के सारे जो पैसे थे ना, वो अब गुरलीन और पम्मी के पास ही। जाइन सर, बड़े दिनों बाद फोन किया सर। अंकुर, अच्छा वो तुम्हें बीजी याद है, परमजीत कौर, वो सुखविंदर और दीपशिका केस वाली? हाँ जी हाँ जी। जरा पता करो आजकल वो कहाँ है। जी सर, हो जाएगा। माना ने कहाँ रखे हैं पैसे, बोलो। खेड़े पैसे। केड़े पैसे? केड़े पैसे? जो पैसे बलवंत और बलजीत ने परमजीत के घर बेचकर कमाया था, 48 लाख रुपए। साहब जी कौन सी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो पुलिस वाले को लैंग्वेज समझाएगा? बताओ दे रखो पुलिस वाले का लैंग्वेज। नवजोत सर,
ले जाओ इसे, मार दो गोली। चल भाई, तेरा टाइम हो गया, चल चल चल। वीर जी, वो कार बलवंत वीर जी के नाम पर है। अगर आप वो कार बिकवा दोगे तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। ओ नहीं गुरलीन, ऐ तो की कह रही है, मैं नहीं कर सकता है। तो सी कर सकते हो बाजी, इसलिए तो थोड़े पास है। घर बिक जाएगा, अब थोड़े पैसे आ जाएंगे। ओए अब तो तुम दोनों एक होने जा रहे हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। वो ना जी ना, दिल पे बोझ लेके ना कोई लव स्टोरी ना बनानी। इतने सारे लोगों के खून के दाग लेकर कितने साथ रहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने अपने प्यार के वास्ते इन लोगों की जान ली। इसलिए गुरलीन दिल्ली जा रही है अपनी मासी के पास। हाँ, मैं भी देखता की कर सकता। ओके गुरलीन, हम तू कह रही तो मैं कुछ करता हूँ। उत्तर, वैसे तो तेरा घर करोड़ों का था, पर जल्दी जल्दी में 30 लाख ही मिले, और ऊपर से लोग बातें बना रहे हैं कि इतने सारे लोगों की डेथ हो गई वहां। कोई मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। कोई गल नहीं वीर जी, जिन्ना हैगा काफी है। ये लगता पुत्र गिन तो ले। कोई गल नहीं वीर जी, भरोसा है आप पे, कोई गल नहीं। जाओ छड़ के। सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल। जाओ बाजी। ओए हम हो और काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? चल बाद गल्ला करेंगे। आ गया कंजर, क्या चाल चलिए तूने? बाजी, जहाँ इतने पैसे हो ना, चाल तो बनती है। वैसे लूटने में आप एकदम बेस्ट हो जी। तो इसका 1 करोड़ का मकान था और तूने 30 लाख कमा दिए। 70 तो मेरे हैं ना। और 70 नहीं 60, और 10 तो मेरे हैं ना। चंगा जी।